दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कुणाल कामरा के 45 मिनट 42 सेकंड वाले वीडियो में जितना मजाक एकनाथ शिंदे का नहीं उड़ाया गया, जितना व्यंग एकनाथ शिंदे पर नहीं किया गया, उससे 10 गुना अधिक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला गया है, मजाक उड़ाया गया है, व्यंग किया गया है और साथ ही साथ देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों का मजाक उस वीडियो में उड़ाया गया है। देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का मजाक उस वीडियो में उड़ाया गया है कुणाल कामरा के, जिसकी वजह से देश में एक बवाल टाइप का चल रहा है। आइए उस वीडियो को पहले समझेंगे, उस वीडियो के हर एक शब्द को डिकोड करके बताऊंगा कि किसके बारे में क्या क्या कहा गया है। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जिस वीडियो से देश के प्रधानमंत्री को कोई असर नहीं पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री का खूब मजाक जिस वीडियो में उड़ाया गया है, उसी वीडियो से एकनाथ शिंदे के कुछ समर्थकों को इतना क्या फर्क पड़ गया कि कुणाल कामरा ने जिस जगह रिकॉर्ड की है उस जगह को वो तोड़ने चले गए, फोड़ने चले गए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। खैर, कुणाल कामरा भी अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और तमाम वो बातें जो एक कॉमेडियन को, एक व्यंग्यकार को, एक पत्रकार को मिलती है, जो छूट मिलती है, उस पर बहुत बड़ा आघात हुआ है और देश में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। क्या मजाक करना भी गुनाह है? पहले कुणाल कामरा को समझेंगे, इसके बाद से हम देश के तमाम उन धुरंधरों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें एकनाथ शिंदे के गुरु भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़े व्यंग्यकार और बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। कौन थे वो, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले कुणाल ने क्या कहा है उसको समझते हैं कि अपने 45 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में कुणाल ने कौन कौन सी बातें कही हैं। कुणाल कामरा ने बीजेपी का पूरे वीडियो में मजाक उड़ाया है, कुणाल कामरा ने मुकेश अंबानी का मजाक उड़ाया है, कुणाल कामरा ने अनंत अंबानी का मजाक उड़ाया है, उनके चेहरे का, उनके शारीरिक का मजाक उड़ाया, जो बेहद निंदनीय है। इसके खिलाफ उन्हें जाना चाहिए, लेकिन अनंत भाई कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है। कुणाल कामरा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया है, केजरीवाल का मजाक उड़ाया है, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का मजाक उड़ाया है। हर लोग उड़ाते हैं, खैर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खराब हो जाती है तो उसका भी मजाक उड़ाया है और बताया कि शेयर गिर जाते हैं। बाबर का मजाक उड़ाया है, बाबर की बात भी हुई है इसमें। महिलाओं के बारे में भी, पुरुषों के बारे में बात हुई है इस वीडियो में। टाइम मशीन के बारे में बात हुई है कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो कहां जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कई बार वीडियो देखी है। 1997 में चाय पर बात हुई है और चाय वाले की पत्नी छोड़ गई, इस पर भी बात हुई है। समझिए, कहीं ना कहीं निशाना पीएम मोदी को था इस वीडियो को लेकर। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अब वीडियो के एंगल को देखेंगे तो समझेंगे। सुधा मूर्ति का मजाक उड़ाया गया है, जो इन्फोसिस की फाउंडर है, वो भी वीडियो देख रही होंगी तो हंस रही होंगी। सुधा मूर्ति के सिंपल सिटी का मजाक उड़ाया गया है। इस वीडियो में पटाखे बजाने को लेकर मजाक उड़ाया गया है, पॉल्यूशन पर बात की गई है, ताली थाली पर बात की गई है, हलाल और झटका पर बात की गई है, आनंद महिंद्रा का मजाक उड़ाया है। 45 मिनट 42 सेकंड के वीडियो में हर एक सब्जेक्ट पर इसने बात की है। मजाक भी लोगों का उड़ाया है, लोगों पे व्यंग किया। आनंद महिंद्रा को कह रहे थे, आनंद महिंद्रा दुनिया के हर उस सब्जेक्ट पे बात करते हैं अपनी गाड़ी को छोड़कर, और तरह तरह की बात कुणाल कामरा ने इस वीडियो में की है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप अगर व्यंग के लहजे से कॉमेडी को समझते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं से आहत होंगे। पता नहीं कैसे लोग आहत हुए। अच्छा, मैं देखा एक वीडियो आई थी, उसमें मैं देख रहा था कि कुणाल कामरा का एक पुतला बनाया गया है, उसके ऊपर उसका चेहरा लगाया गया है और एक आदमी कुणाल कालरा उसको बोल रहा है, उसका नाम नहीं उसको पता है और वो आदमी उसका पुतला फूंक रहा है। तो पता नहीं किसके दबाव में ये सब हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है इसमें साधुवाद देते हैं हम उनको, क्योंकि इनके कोई भी समर्थक, मुझे नहीं लगता है कि कुणाल कामरा को इस समय ट्विटर पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे बुरा भला बोल रहे हैं। इससे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ रहे हैं। और मैंने अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू देखा है, उसमें वो मजाक को बड़े अच्छे ढंग से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे वहां तो लोग व्यंग करते ही नहीं, मजाक उड़ाते ही नहीं है, और उड़ाना चाहिए, एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री इस विषय पे बात कर रहे थे, वो मुझे अच्छा लगा, और इस विषय पर उनके पार्टी का कोई बड़ा बयान नहीं आया, ये भी देख के अच्छा लगा। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो चीजें हुई हैं, वो एक न एक बार सवाल खड़े करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। क्या क्या गाना गाया है
इस विषय में कुणाल कामरा ने, वो मैं आपको बताता हूं। इस पूरे वीडियो में 7 गाने गाए गए हैं, 7 गाने, और सिर्फ बवाल मच रहा है एक गाने पे। और मैं बता रहा हूं कि जिस गाने पे बवाल मच रहा है वो गाना एकनाथ शिंदे पर गाया गया है, जिसपे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया गया है। बाकी 7 गाने में लोगों का नाम लिया गया है। मोदी और मेलोनी के अफेयर की बात हुई है और इस पे गाना बना है, जिसका में अमित शाह भी उसमें शामिल है, और जिसमें झूठा हूं मैं, कातिल भी हूं। मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों से बोला जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। इस पूरे 7 गाने इसमें गाए गए हैं, और मुझे लगता है कि सारे गानों में सब्जेक्ट का नाम लिया गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे वाले प्रकरण में नाम भी नहीं लिया गया है। वो गाना कुछ इस तरह था, एकनाथ शिंदे का बगैर नाम लिए एक पिक्चर के गाने के अंदाज में, मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज ठीक नहीं है, इस पे गाता हूं। थाने का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी और आंखों में चश्मा, दूर खड़े शर्माए, मतलब इस टाइप का वो गाना है। तो इसमें थाने का रिक्शा, वो अपने आप को रिक्शा वाला समझते हैं, तो रिक्शा वाला कहते थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो रिक्शा चलाते हैं। तो इस चीज को लेकर उन पे व्यंग कसा गया है, और उसके बाद से आपको पता ही है कि शिंदे गुट ने जो है स्टूडियो को तोड़ दिया, और उसके बाद से देश में कुणाल कामरा सही हैं गलत हैं इस विषय पर चर्चा होने लगा। और सबसे मजा तो ये देख के आ रहा है कि कुणाल कामरा के कमेंट में थैंक यू बोलने के साथ साथ लोग पैसे भी दे रहे हैं। जब आप वीडियो देखने जाइएगा तो देखिएगा, उसको सुपर थैंक्स बोलते हैं। आप भी नीचे आके मेरे दे सकते हैं सुपर थैंक्स। चलिए देखे जाइएगा। चलिए, ये मैं आपको कह रहा हूं कि इनको आप पहचानते होंगे, ये हैं बाला साहब ठाकरे। ये एकनाथ शिंदे के गुरु हैं, पिता भी कह लेते हैं, वो एकनाथ शिंदे के गुरु हैं। ये व्यंग्यकार थे, कार्टूनिस्ट थे, और अगर इन्हीं को एकनाथ शिंदे के समर्थक समझ जाते सच में, तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। और वो वीडियो जो इस समय 5 मिलियन के आसपास देखा जा रहा है कुणाल कामरा का, उनके अपने प्लेटफॉर्म पे, साथ ही पूरे देश भर के चैनल उसको चला रहे हैं, हम लोग भी उस पर बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे बातें हो रही है, तो ऐसा होता ही नहीं वो वीडियो उसी में सिमट के जैसे तमाम वीडियो है रह जाते। लेकिन आप समझिए, ये बाला साहब ठाकरे व्यंग्यकार थे। मैं उनके कुछ कार्टून लेके आया हूं। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिनकी नाक इतनी लंबी सी है, ये इंदिरा गांधी है, समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी का कार्टून बनाया था और उस पे व्यंग लिखा था। कार्टून में इस बाती पे प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी केंद्र में सत्ता संभालने के तुरंत बाद कांग्रेस के 9 राज्यों में अपनी सत्ता खो बैठी हैं। आप समझ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जो है इस पर कार्टून बनाए थे। अभी ऐसा एक ही नहीं है, ऐसे कई सारे कार्टून हैं, इंडिया टुडे ने इसे प्रकाशित किया था। ये दूसरा कार्टून में आप जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हैं, यहाँ एक नेता को देख रहे हैं और उसके ऊपर पटाखे जला रहे हैं। अब ये भी एक कार्टून है ना, बाला साहब ठाकरे एकनाथ शिंदे के गुरु ने ये कार्टून बनाया था। कार्टून में दिखाया गया है कि किस तरह से नेहरू और उनके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को चीन के झोंग एनलाई के मूर्ख बनाया और नेहरू की प्रसिद्ध पंचशील दिवाली मनाते नजर आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। आगे एक और कार्टून दिखाता हूं। इस कार्टून को भी बाला साहब ठाकरे ने बनाया है, जो एकनाथ शिंदे के गुरु हैं, जिनके समर्थक जो है उसका स्टूडियो तोड़ दिए कुणाल का। इसमें देखिए इंदिरा गांधी ऊपर बैठी है और गरीबी हटाओ बोल रही है, व्यंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे कार्टून बना करते थे। और इन्हीं के मतलब एकनाथ शिंदे जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं वही जो है जब कार्टूनिस्ट थे, व्यंग्यकार थे, और उन्हीं के समर्थक एक व्यंग्यकार से, कॉमेडियन से डर जा रहे हैं या उनका बुरा मान जा रहे हैं और स्टूडियो जला दे रहे हैं। ये प्रश्न सवाल खड़े करता है, अगर सच में एकनाथ शिंदे जो है वो बाला साहब के शिष्य हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, या ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए और मुस्कुरा के बाय बाय टाटा कर देना चाहिए। अब समझते हैं, हम कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आज की पीढ़ी जो है इन सब चीजों को देखकर हो सकता है डर जाए। हो सकता है 14-15 साल का कोई लड़का अगर कवि बनना चाहे, एक्टिविस्ट बनना चाहे, पत्रकार बनना चाहे, कॉमेडियन बनना चाहे और कल को सत्ता के खिलाफ या सत्ता के बारे में मजाक करना चाहे, तो वो अभी से डर जाएगा कि भाई जहां करेंगे रिकॉर्ड वहां से स्टूडियो जला दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और स्टूडियो वाले भी डर जाएंगे कि भैया ये बोलने आएगा, कोई भी बोलने आएगा, कुछ बोल दिया तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। सीधे ऐसा हो जा रहा है। अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। लेकिन पहले कैसा होता था, नागार्जुन बाबा को जानते हैं? ये नागार्जुन बाबा थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था पटना में, 1974 की बात है। वहां पर इन्होंने क्या कहा था पता है? और ये बातें इंदिरा गांधी को जब पता चली थी तो इंदिरा गांधी मुस्कुराई थी। देखिए वहां पे क्या कहा था, इंदू जी क्या हुआ आपको, क्या
हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। समझ रहे हैं शब्द, देखिए, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इसको अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो बहुत बड़े बड़े मायने निकलेंगे। लेकिन ये उस समय की स्वतंत्रता थी। क्या आपको ऐसा कवि वर्तमान समय में मिलता है जो सत्ता की चाटुकारिता करने के बजाय सत्ता के बारे में या सत्ता पे व्यंग करते हुए दिखाई देता है? क्या आपको कोई ऐसा जर्नलिस्ट अभी दिखता है जो एक तरफ ना हो, कुछ उधर वाले हैं कुछ इधर वाले हैं, उधर वाले उधर को देखते हैं, इधर वाले इधर को देखते हैं। कुछ लोगों को बड़ा पसंद है कि वो बड़े पत्रकार बड़े प्रेमी है, वो कांग्रेस की तरफ झुक जाते हैं, और ये बड़े वाले प्रेमी है, ये जो है बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसा बैलेंस करने वाला पत्रकार जो इसको भी बोले उसको भी बोले, इस समय इंडस्ट्री में कम दिखाई देते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन कम दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं सब घटनाओं से जो नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो डर जा रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पत्रकार बनाने का सपना देख रहे हैं वो डर जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोचने लग रहे हैं कि अगर मेरा बेटा भी इन सब चक्करों में फंस गया, कल सत्ता उन्हें फंसा देगी या तमाम चीजें कर देगी, तो बहुत सारी चीजें होंगी। इसी कारण 9 बजे जो लोग आते हैं ना टेलीविजन चैनलों पे, बड़े बड़े जो बहुत करोड़ों रुपए का पैकेज लेके कहीं और चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, करोड़ों रुपए जिन्हें मिलते हैं, वो लोग सत्ता के सीधे सीधे चापलूस हो गए, एजेंट हो गए, और उन्हें व्यंग करना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, लेकिन अब उसकी संख्या धीरे धीरे कम होते चली जा रही है। वीर कम पैदा हो रहे हैं और वीर कम बन रहे हैं, और बनने का ना बनने का कारण ऐसे ही है कि एक्टिविस्टों को, पत्रकार को जैसे ही वो कोई आवाज उठाते हैं उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। फिलहाल कुणाल कामरा ने एक बड़ी बात की है, और कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इस घटना पर इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने इतनी बड़ी बातें ट्विटर पर लिखी हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं, फेसबुक पे पोस्ट की हैं, और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन वाली तस्वीर जो है वो लगाई है। यही वाली सेम तस्वीर राहुल गांधी की भी साथ में आती है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पे कुणाल कामरा ने कम मजाक किया, बहुत सारे मजाक किए हैं, इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं, इसको पढ़ के मैं सुना देता हूं कि कुणाल कामरा ने क्या माफी मांगने से क्या इनकार किया है, क्या कहा है। उसके बाद से इस वीडियो को खत्म करेंगे, और अंत में मैं भी आपको एक टास्क देके जाऊंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने वही कहा है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता, मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। कुणाल कामरा ने जो ये बातें कही हैं वो बेहद ताकतवर तरीके से कही हैं। कुणाल कामरा ने इसमें यह भी कहा है कि जो लोग मेरे स्टूडियो को तोड़े, क्या कानून उन पर भी कार्रवाई करेगा? मैं कानून की सहायता करने के लिए तैयार हूं, मैं पुलिस की सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या पुलिस उन लोगों को भी पकड़ेगी जो लोग ऐसा किए हैं? मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। साथ ही कुणाल कामरा ने यह कहा है कि जो लोग मेरा नंबर लीक कर रहे हैं, मेरे फोन में गालियां दे रहे हैं, मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो लोग जो है, वो लोग गाना उनको एक सुनाई देगा और वो आपको पसंद नहीं होगा। शायद उनका रिंगटोन कोई ऐसा रिंगटोन हो जो किसी को पसंद ना आता हो, या कुछ खास लोगों को पसंद ना आता हो। कुणाल कामरा ने एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है, और उसके बाद से सीधे सीधे कह दिया है, मैं किसी भी प्रकार से माफी नहीं मांगूंगा। तो ये कुणाल कामरा के वीडियो की कहानी थी कि कुणाल कामरा ने वीडियो में क्या क्या कहा है। साथ में मैं आपको ये टास्क देकर जाता हूं कि आप वर्तमान समय में 2-4 ऐसे पत्रकारों का नाम, एक कवि का नाम और एक एक्टिविस्ट का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो वर्तमान समय में देश के लिए काम कर रहा हो, व्यंग कर रहा हो, और वो स्वतंत्रता के साथ कर रहा हो, उसे कोई डर नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।